dear students and friends, welcome to all of you in KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। लेकिन टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि वो भी इस वीडियोस को देख करके एग्ज़ामिनेशन के अंदर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ओके, तो देखो क्या है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, एक ऑर्डर फील्ड एफ, ध्यान से सुनना आप, एक ऑर्डर फील्ड एफ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कब कहलाता है? बहुत ही सिंपल है कि इफ़ हमारे पास क्या हो, S इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ F, S इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ F, S F का एक सबसेट हो जो किस टाइप का हो, जिसके अंदर एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो कहने का मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फील्ड है, हमने इसका एक सबसेट चूज किया S। ओके, तो देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। ठीक है, एस के अपर बाउंड किसके अंदर, फील्ड के अंदर, सारे के सारे अपर बाउंड। और इस साइड के अंदर क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, लोअर बाउंड। ओके, लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड। और उसके बाद ध्यान दो आप, जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड, ये क्या कहलाता है, सप्रीमम ऑफ एस इन एफ, सप्रीमम ऑफ एस इन एफ। और ऐसे ही जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये क्या कहलाता है, इनफीमम ऑफ एस इन एफ। ठीक है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड और सबसे छोटा अपर बाउंड, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या कहलाता है, इनफीमम ऑफ एस इन एफ, और लीस्ट अपर बाउंड क्या कहलाता है, सप्रीमम ऑफ एस इन एफ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये दोनों ही लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस बिलोंग्स टू एफ, अगर ये दोनों किसके अंदर हों, एफ के अंदर हों, देन एफ इज कॉल्ड कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इफ सप्रीमम ऑफ एस एंड इनफीमम ऑफ एस बोथ आर बिलोंग्स टू एफ, दोनों एफ के एलिमेंट्स हों, तो एफ क्या कहलाता है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहलाता है। ये डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब सेट बाउंडेड होना चाहिए फील्ड के अंदर। बाउंडेड मीन्स उसके अपर बाउंड भी हो, लोअर बाउंड भी हो, और उसका सप्रीमम भी हो और उसका इन्फीमम भी हो, दोनों ही किसके अंदर हो, एफ के अंदर। ऐसा होती है, एफ क्या कहलाएगा, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहलाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। तो डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। हाँ, क्या डेफिनेशन है इसकी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की, लेट एफ इज एन ऑर्डर फील्ड दैट इज एफ फर्स्ट कंपोजिशन प्लस सेकंड मल्टीप्लाई एंड ऑर्डर्स, and S is a non-void subset, S is a non-void bounded subset of F if supremum as well as infimum of S belongs to F, then F is called complete order field. ओके, तो कहने का मतलब क्या है, F एक ऑर्डर फील्ड हो, F एक क्रमित क्षेत्र हो, और एस एफ का एक बाउंडेड सबसेट हो। ठीक है, यदि
एस के सप्रीमम और इन्फीमम, एस का सप्रीमम और इन्फीमम, एस का निम्नक और उच्चक दोनों किसके अंदर हों, दोनों किस से बिलोंग करते हों, एफ में, देन तब एफ पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। देन एफ इज कॉल्ड कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। कहने का मतलब क्या होगा, इफ सप्रीमम एज वेल एज इन्फीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एफ, दोनों ही फील्ड एफ के अंदर हों, देन एफ इज कॉल्ड कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ओके, और इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, कौन सा, सेट ऑफ रियल नंबर, सिंगल एग्जाम्पल है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का एग्जाम्पल, दैट इज आर प्लस मल्टीप्लाई एंड ऑर्डर, सेट ऑफ रियल नंबर इज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, तो देखिए आप, फील्ड के हमारे पास वेल नोन फील्ड के दो एग्जाम्पल थे, कौन कौन से, सेट ऑफ रेशियो नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर। दोनों ही कैसे हैं, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हैं, दोनों ही कैसे हैं, ऑर्डर फील्ड हैं, बट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कौन सा है, ओनली आर। तो फिर क्यों कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, एक ही एग्जाम्पल है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का। तो अब इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अराइज होता है कि आर तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, कोई बात नहीं, बट क्यों कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्यों नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से, बहुत ही बढ़िया थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सेट ऑफ रेशियो नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्यों नहीं है। ओके, तो उस थ्योरम के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे। देखो आप, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होता है, उसका एक सबसेट और उस सेट का सप्रीमम भी फील्ड के अंदर होना चाहिए और उस सेट का इन्फीमम भी फील्ड के अंदर होना चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज़ नहीं होगी फील्ड के अंदर, तो फील्ड क्या होगा, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए आप नेक्स्ट थ्योरम देखिए, द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का मैंने आपको एक ही एग्जांपल बताया, कौन सा, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो अब अपने को प्रूव करना है रेशियो नंबर का सेट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता, परिमेय संख्याओं का समुच्चय एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, तो देखो आप, अभी हमने कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन लिखी थी, क्या बताया था मैंने आपको, एफ एक फील्ड, एस उसका एक सबसेट। ठीक है, और इस सेट के सप्रीमम और इन्फीमम, इन्फीमम और सप्रीमम अगर दोनों एफ के अंदर हैं तो एफ क्या कहलाएगा, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। एस का सप्रीमम और एस का इन्फीमम अगर फील्ड के अंदर हैं, ये दोनों के दोनों किसके अंदर होने चाहिए, फील्ड के अंदर होने चाहिए, बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, ये भी फील्ड के अंदर होना चाहिए और ये भी फील्ड के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फील्ड क्या कहलाएगा, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। तो अब देखो, क्यों फील्ड है, सेट ऑफ रेशियो नंबर क्या होता है, एक फील्ड होता है। तो अब वो कह रहा है कि ये कंप्लीट नहीं है, तो फिर खराबी क्या होनी चाहिए इसके अंदर, बताओ आप। खराबी ये होनी चाहिए कि अगर हम इसका ऐसे एक सबसेट ले लें और हम प्रूफ कर दें कि सप्रीमम फील्ड के अंदर नहीं है, बस इतना सा काम है, सिर्फ यही प्रूफ कर देना कि सप्रीमम फील्ड में नहीं है, क्यू के अंदर नहीं है। तो ऐसा होता है क्यू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को प्रूव करना है इसके अंदर। तो अब आप थोड़ा सा सुनिए, आप क्या करना होगा अपने को, पहले मैं 2-4 बातें बता दूँ, वो नोट कर लेना आप। ठीक है, ताकि हम थ्योरम 10 मिनट में लिख दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, क्योंकि फील्ड के दो ही एग्जाम्पल है यहाँ पर, कौन कौन से, क्यू और आर जो ऑर्डर फील्ड है, और आर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हो गया, तो क्यू नहीं है, तो फिर क्यू क्यों नहीं है, ये अपने को प्रूफ करना है। इसलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया थ्योरम है ये। एस सबसेट लेंगे हम क्यू का और उसका सप्रीमम क्यू में नहीं होना चाहिए, ये प्रूफ करेंगे हम। ओके, हाँ भाई, तो देखो अपने को प्रूफ करना होगा एस क्यू का एक सबसेट है और इस सेट का सप्रीमम क्यू में नहीं है, और ऐसा होता है क्यू क्या हो जाएगा, नॉट एन
एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ सप्रीमम प्रूफ करेंगे, क्यू के अंदर नहीं है, इन्फीमम प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी चीज़ दोनों में से एक क्यू के अंदर नहीं होगा तो क्यू कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। ओके, तो देखो सेट कंसीडर करेंगे हम कैसा, ये नोट कर लेना आप, मैं आगे फटाफट लिखूंगा। सेट हम लेंगे इस टाइप का जिसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, 0 से बड़े और जिनका होल स्क्वायर कितना है, लेस देन 2। कहने का मतलब इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 से बड़े होंगे और रूट 2 से छोटे होंगे। क्योंकि देखो यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, रूट 2 आएगा, 0 और रूट 2 के बीच के एलिमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद हम सपोज कर लेंगे इस सेट का सप्रीमम k है। क्यों, क्योंकि देखो आप ये बहुत ही छोटा सेट लिया हमने। क्यू के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे रेशियो नंबर, बहुत बड़ा सेट होता है। ऐसे एक छोटा सब सेट है जिसके अंदर 0 से बड़े एलिमेंट है, रूट 2 से छोटे हैं। तो हम सपोज कर लेंगे S का सप्रीमम कौन है, K, और अपने को प्रूफ करना होगा K Q का एलिमेंट नहीं है, ये हम प्रूफ करेंगे। K S का सप्रीमम है और प्रूफ करना होगा K Q के अंदर नहीं है, ये हमारा टारगेट रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, S का एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। S का एक एलिमेंट लेंगे हम Y, और Y किस टाइप का कंसीडर करना है, देखो आप, मैंने ऊपर लिखा है 4 + 3 और अपॉन में क्या लिखा है, 3 + 2। नोट करना आप, 4 + 3/3 + 2। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल, अगर हमारे सामने कोई बड़ी चीज़ आ जाए, बहुत बड़ी चीज़ आए हमारे सामने, तो हम हो सकता है डरना शुरू कर दें हम, और अगर हमारे हाथ में लाठी होगी तो हम उसको भगा भी सकते हैं। ठीक है, हमारे सामने बहुत बड़ी चीज़ आ गई वाला इस तरीके से, तो हो सकता है हम इससे डर जाएं, लेकिन हमारे हाथ में लाठी आ जाए तो हो सकता है हम इसको भगा भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करो, बड़ा प्लस छोटा, छोटे को सहारा दो आप, किसका, लाठी का। लाठी कौन है यहाँ पर, के। ऐसे ही अपॉन के अंदर 3 + 2, 2 के साथ के लगा देना आप, समझ गए आप। 4 + 3, नीचे 3 + 2, छोटे के साथ के लिख देना आप, स्मॉल नंबर के साथ। ठीक है, y हम ऐसा कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम दो कैलकुलेशन करेंगे, कौन कौन सी, y² - 2। क्यों, x² का 2 के साथ कंपैरिजन है। अगर ये s का एलिमेंट होगा तो y² का कंपैरिजन किसके साथ होगा, 2 के साथ। तो हम एक तो y² - 2 कैलकुलेट करेंगे और एक हम y - k कैलकुलेट करेंगे। तो ये वर्किंग है इस क्वेश्चन की, याद रखना आपको। अगर ये डाटा याद रह गया तो आप सारी थ्योरम बड़े आसानी से लिख सकते हो। q का सबसेट कंसीडर करना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से √2 तक उसके अंदर एलिमेंट्स हो, बाउंडेड सेट होगा। ठीक है, सप्रीमम सपोज कर लेंगे के एस का, प्रूव करना होगा के क्यू का नहीं है, और उसके बाद एक एलिमेंट हम लेंगे वाई एस का, जो किस टाइप का होगा, 4 + 3/3 + 2, छोटे को मैंने क्या सहारा दे दो आप। ठीक है, और फिर उसके बाद हम दो कैलकुलेशन करेंगे, y² - 2 और y - k, और यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि के क्यू का नहीं है। ओके, और इतना होते हैं हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, क्यू इज़ नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ओके, तो अब लिखिए आगे आप। हम इस थ्योरम का प्रूफ देखिए आप। तो देखो सबसे पहले क्यू के बारे में हम क्या जानते हैं, क्यू इज़ एन ऑर्डर्ड फील्ड। क्यू एक फील्ड है, उसके अंदर ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसलिए क्यू क्या है, एक ऑर्डर्ड फील्ड, एक क्रमिक क्षेत्र है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यू प्लस मल्टीप्लाई और ऑर्डर का सिंबल। ओके, और अब अपने को प्रूफ करना है क्यू इज़ नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, हमें सिद्ध करना है क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस वी कंसीडर ए नॉन वाइड सबसेट एस ऑफ क्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस चुनते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू का एक सबसेट एस कंसीडर करेंगे, एस चूज करेंगे, किस टाइप का, जो ऐसा हो।
जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स हों, एक्स कैसा पॉजिटिव, कैसे एलिमेंट्स जिनका होल स्क्वायर कैसा हो लेस देन 2। तो कहने का मतलब क्या है, एस के अंदर जो एलिमेंट्स है, देखो ये क्यू है सारा सेट ऑफ रेशियो नंबर, एस इसका एक छोटा सा सब सेट चूज कर लिया हमने, 0 भी सेट से बाहर है और √2 भी सेट से बाहर है। देखो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, 0 बाहर है, सेट के अंदर नहीं है, सेट में बिलोंग नहीं कर रही। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, x इज लेस देन √2, तो √2 भी क्या होगा, सेट से बाहर होगा। ओके, यानी कि ये सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था 0x√2, तो 0 और √2 के बीच के एलिमेंट्स है इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो S बाउंडेड है इन Q, क्यों, ये सारे के सारे लोअर बाउंड हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, अपर बाउंड है। अगर किसी सेट के लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो तो वो सेट क्या होता है, बाउंडेड। तो S इज बाउंडेड इन Q, इस टाइप का सेट कंसीडर करना। और ये कैसा सेट है, बाउंडेड सेट है किसके अंदर, Q के अंदर। अगर बाउंडेड है तो सेट का सप्रीमम होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट K इक्वल टू सप्रीमम ऑफ S। सप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, यानी कि इधर को जाएंगे तो बड़े अपर बाउंड होंगे, इधर को आएंगे तो क्या होगा, छोटे अपर बाउंड होंगे। तो सबसे छोटा अपर बाउंड क्या कहलाता है, सप्रीमम ऑफ S। और उसके बाद आपने को प्रूव करना है, देखो सप्रीमम के बारे में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सप्रीमम एक सेट का एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। सप्रीमम ऑफ ए सेट इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, एक से ज़्यादा सप्रीमम नहीं होते, यूनिक होता है। और अब हमारा टारगेट है नाउ टू प्रूव K इज नॉट बिलोंग्स टू Q। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन क्या है, सप्रीमम और इन्फीमम फील्ड में होने चाहिए, और कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है उसके लिए सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है कि सप्रीमम ऑफ S Q में नहीं होगा। अब हमारा टारगेट है K Q में नहीं होना चाहिए, ये प्रूफ करेंगे हम। तो फॉर दिस, इसके लिए मैंने क्या कहा था, हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। फॉर दिस वी कंसीडर एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू Q प्लस, एक पॉजिटिव नंबर चूज करो आप। देखो आप S के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स है, पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़े हैं और √2 से छोटे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं y, ठीक है, पॉजिटिव रेशियो नंबर कह लो आप, Q प्लस किस टाइप का एलिमेंट, मैंने आपको बताया था कैसे लिखना होगा, बताया भी था आपको क्लियर कट थ्योरम स्टार्ट करने से पहले, 4 + 3k अपॉन 3 + 2k, यानी कि 4 + 3 लिखो अपॉन 3 + 2 लिखो और छोटे एलिमेंट के साथ k लगा दो एंड वेयर k इज पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से y को कंसीडर करना। उसके बाद मैंने कहा था हम दो कैलकुलेशन करेंगे, y² - 2, यानी कि y की वैल्यू पुट करके उसका होल स्क्वायर -2, फिर एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के बाद आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी y² - 2 = k² - 2 अपॉन 3 + 2k होल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू इतनी आएगी कैलकुलेशन करने के बाद। आपने एलसीएम लेना है, होल स्क्वायर खोलना है, कटिंग वगैरह करने के बाद ये बनेगा हमारे पास k² - 2 अपॉन 3 + 2k होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक मैंने कहा था कैलकुलेशन करनी है y - k। ठीक है, तो अब देखो y - k का मतलब क्या होगा, y की वैल्यू -k, एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद दो स्टेप्स आएंगे, तीसरे में ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 2 - k² अपॉन 3 + 2k, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं, देखो आप सप्रीमम, तो सप्रीमम तो देखो आप 0 से इस साइड में है, k इसका सप्रीमम है। ठीक है, तो k कैसा होगा, पॉजिटिव, और जब k पॉजिटिव है तो k का होल स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव, और कैसा होगा, q प्लस का एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद देखो k, q प्लस क्या होता है, q का सब सेट होता है, q के अंदर सारे रेशियो नंबर आते हैं, q प्लस के अंदर क्या होंगे, ओनली पॉजिटिव रेशियो नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, k² और दोनों क्या हैं, q के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या जानते हैं, q क्या है, ऑर्डर फील्ड है, और ऑर्डर फील्ड के अंदर ऑर्डर की फर्स्ट प्रॉपर्टी /O1। अगर आप दो नंबर के बारे में आपको पता नहीं है, क्लियर कट, ठीक है, देखो k की वैल्यू नहीं है हमारे पास,
तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा इन दो नंबरों के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है दो संख्याओं के बीच? हो सकता है के स्क्वायर 2 से बड़ा हो सकता है के स्क्वायर इक्वल टू 2 हो, और हो सकता है के स्क्वायर इज लेस देन 2 हो बाई O1। देखो अगर यहाँ पर 3 होता तो मैं 100% लिख देता 3 इज ग्रेटर देन 2, बस एक पॉसिबिलिटी आती है उसके अंदर। अब क्या होगा? अब अगर के की वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाई O1? आइदर के स्क्वायर ग्रेटर देन 2 और के स्क्वायर इक्वल टू 2 और के स्क्वायर लेस देन 2। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे? 3 केस कंसीडर करेंगे और हर एक केस के अंदर हम प्रूव करेंगे के क्यूब में नहीं है। ओके, या तो के क्यूब के अंदर नहीं होगा या फिर के सप्रीमम नहीं बनेगा। ये चीज प्रूफ होगी यहाँ पर। 3 केस ऐसा कंसीडर करेंगे, फिर ये कंसीडर करेंगे, फिर ये कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, तो आगे फिर 3 केस बनाइए आप। ओके, और देखिए क्या होगा। हम देखिए प्लीज केस फर्स्ट। अगर के स्क्वायर 2 से बड़ा है तो इक्वेशन फर्स्ट को देखिए आप। के स्क्वायर ग्रेटर देन 2, तो ये 2 से बड़ा है तो ये आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों? नीचे तो होल स्क्वायर है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर के स्क्वायर 2 से बड़ा है तो के स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हो दैट इज के स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 की जो राइट हैंड साइड है वो कैसी हो जाएगी? ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 0, और अगर राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखो आप, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? वाई एस का एलिमेंट नहीं है, वाई एस का एलिमेंट नहीं होगा। एस का एलिमेंट कौन होगा? जिनका होल स्क्वायर 2 से छोटा है। देखो आप, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? वाई एस का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब आइए आप इक्वेशन सेकंड, यानी कि हर एक केस के अंदर हम दोनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो बाई 2, इक्वेशन 2 देखिए आप। ठीक है, अब देखो आप, के स्क्वायर बड़ा है, ठीक है, छोटा माइनस बड़ा, स्मॉल नंबर माइनस बिग नंबर क्या आएगा? नेगेटिव। तो देन राइट हैंड साइड नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होगा? लेस देन 0। और जब राइट हैंड साइड लेस देन 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? लेस देन 0 हो जाएगी इक्वेशन सेकंड की। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y माइनस के, वाई माइनस के लेस देन 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया y इज लेस देन के, y के से छोटा है, y इज लेस देन के। तो अब आइए आप, अब सिचुएशन देखो किस टाइप की बन गई हमारे पास। बस ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, समझने वाली। देखो आप, ये एस है, ठीक है, आंसर आ रहा है वाई एस के अंदर नहीं है, कहाँ होगा? बाहर होगा। यहां से आंसर आ रहा है के वाई से बड़ा है, तो के कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। तो मेरे को आप बताइए, क्या के सप्रीमम हो सकता है? सप्रीमम तो ये बड़े होंगे। ठीक है, तो लिख दो आप, इंप्लाइज के इज नॉट ए सप्रीमम ऑफ एस। के एस का सप्रीमम नहीं है। ध्यान देना आप, सप्रीमम कौन होता है? सप्रीमम होता है जो सेट को बिल्कुल टच करे, यहां पर एलिमेंट जो होगा वो सप्रीमम होगा। यहां तो देखो आप, एस के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद कौन आ रहा है? के आ रहा है, तो इसका मतलब के सप्रीमम नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट केस के अंदर क्या आंसर आया? के इज नॉट ए सप्रीमम ऑफ एस। ओके, फिर आइए आप सेकंड केस कंसीडर करो आप। केस सेकंड कौन सा? ये के स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, तो लिखो आप, के सेकंड इफ के स्क्वायर इक्वल टू 2, और प्लीज इसको नंबर 3 दे देना आप, जो इसका आंसर आया था केस फर्स्ट का, के इज नॉट ए सप्रीमम ऑफ एस।
ठीक है। और अब आइए आप केस सेकंड, इफ के स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहां से देखो आंसर क्या आएगा, यहां से आंसर आएगा के इक्वल टू √2। और हम लोग क्या जानते हैं, √2 इज नॉट ए रेशियो नंबर, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो जब राइट हैंड साइड क्यू के अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या हो रहा है, देखो आप यहां भी आंसर क्या आ रहा है, के इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, के क्यू का एलिमेंट नहीं है। फिर आइए आप केस थर्ड, तीसरा केस थर्ड हम कौन सा कंसीडर करेंगे, इफ के स्क्वायर लेस देन 2, अगर के स्क्वायर 2 से छोटा है। ठीक है, तो फिर आप बताइए यहां से आंसर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं के स्क्वायर -2 इज लेस देन 0, अर्थात नेगेटिव। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव। तो अब आइए आप इक्वेशन फर्स्ट बाई 1, आप इसको ध्यान से देखना। देखो किसी भी टर्म का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। तो ऊपर क्या नेगेटिव है, देखो आप के स्क्वायर -2 नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर क्या है नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब राइट हैंड साइड नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव होगी, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस के। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0। ठीक है, राइट हैंड साइड नेगेटिव देन लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया वाई स्क्वायर लेस देन 2। और अगर वाई स्क्वायर लेस देन 2 है तो फिर वाई किसका एलिमेंट होगा, एस का एलिमेंट होगा। देखो आप एक्स स्क्वायर लेस देन 2 देन एक्स बिलोंग्स टू एस, वाई स्क्वायर लेस देन 2 देन वाई बिलोंग्स टू एस। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लिया हमने। अब सेकंड देखो आप, इस केस के अंदर सेकंड क्या बताएगी, बाई 2, इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, तो सेकंड देखो आप, हाँ भाई। तो अब देखो 2 माइनस के स्क्वायर, आप दोबारा यहां से स्टार्ट कर दो, सिंस 2 ग्रेटर देन के स्क्वायर। देखो आप 2 बड़ा है किससे, के स्क्वायर से, फिर 2 माइनस के स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। 2 माइनस के स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, अब अपॉन में तो पॉजिटिव है क्योंकि के पॉजिटिव है, क्लियर कट लिखा हुआ था के इज ग्रेटर देन 0, अपॉन में पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो टोटल क्या होगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आएगा y माइनस के ग्रेटर देन 0। तो कुल मिलाकर के y ग्रेटर देन के, y का मान k से बड़ा है। तो देखो थर्ड केस के अंदर हमारे पास 2 टाइप की ऑब्जर्वेशन आ रही है, कौन सी, y s का एलिमेंट है और y k से बड़ा है। तो फिर आप डायग्राम बना के देखो क्या होगा। ठीक है, देखो आप y s का एलिमेंट y s के अंदर और k उससे छोटा, के वाई से छोटा, यानी कि इधर आएगा, क्योंकि सेट को जब हम लिखते हैं तो बड़े छोटा एलिमेंट पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अब मेरे को बताइए क्या के सप्रीमम हो सकता है, सप्रीमम कौन होगा, के बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, सप्रीमम होता है सबसे बड़ा एलिमेंट, के तो वाई से भी छोटा है। तो फिर आप क्या लिखोगे, के इज नॉट ए सप्रीमम ऑफ एस, के इज नॉट ए सप्रीमम ऑफ एस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5 नंबर समीकरण। तो अब आइए आप बाई थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 3 4 और 5 को देखिए आप, बाई थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो आप बड़े ध्यान से सुनना आप और पढ़ना भी है। के इज नॉट ए सप्रीमम ऑफ एस,
के एस का सप्रीमम नहीं है, के इज नॉट ए सप्रीमम ऑफ एस, के एस का सप्रीमम नहीं है। यहां पर आंसर क्या आ रहा है, के इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया एस का सप्रीमम क्यू में नहीं है। तो लिख दो आप, बाई थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ द सप्रीमम ऑफ एस इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। एस का सप्रीमम क्यू में नहीं है, और जब किसी सेट का सप्रीमम क्यू में नहीं है तो क्यू कैसा होगा, एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन क्या है, इन्फीमम भी उस फील्ड के अंदर होना चाहिए, सप्रीमम भी फील्ड में होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वी सी दैट द सप्रीमम ऑफ एस इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, इट मीन्स क्यू इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ऑर्डर फील्ड। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम का प्रूफ जो है कंप्लीट करते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और 2-3 बातें जो मैंने पहले ही बता दी थी आपको प्रूव करने से पहले कि हम ऐसा कंसीडर करेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती थ्योरम समझने में, बड़े आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। होपफुली आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और इन्जॉय किया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल KSG मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वेबसाइट www.ksgmathsclasses.com पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।